नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारी स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत के बारे में। महाराष्ट्र में सियासी संकट बीते लंबे वक्त से हम सभी देखते चले आ रहे हैं और ये सियासी संकट बिल्कुल भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बीजेपी के समर्थन से अपनी सरकार बना चुके हैं एकनाथ शिंदे, लेकिन सरकार बनाने के बावजूद वह तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। एक तरफ शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले समय में एक बार फिर से महाराष्ट्र में शिवसेना की ही सरकार बनेगी। डंके की चोट पर वह ऐलान कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ उद्धव ठाकरे यहां पर शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर भी काफी ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि अब एकनाथ शिंदे के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का फैसला आए। ऐसे में यहां पर एकनाथ शिंदे की जो सरकार है कहीं ना कहीं गिरती हुई भी नजर आ सकती है, क्योंकि सवाल खड़ा होता है यहां पर शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर। इसी पर चर्चा करेंगे आज हमारे सहयोगी अबरार के साथ। अबरार हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे यहाँ पर तमाम सवालों के जवाब और जानना चाहेंगे यहाँ पर कि अब शिंदे गुट को क्या कुछ करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर उद्धव ठाकरे के पक्ष में आता है, अगर सुप्रीम कोर्ट चुनाव चिन्ह यहाँ पर उद्धव को ही सौंपता है, जो पार्टी उन्हें विरासत में मिली है। बाला साहेब ठाकरे जी ने इस पार्टी को स्थापित किया था, लेकिन आज ये पार्टी दो गुटों में बटी हुई है। ऐसे में देखा जाए जिस तरीके से दलीलें पेश की गई उद्धव ठाकरे की गुट की तरफ से, कपिल सिब्बल ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से सरकार को बनाया है, एकनाथ शिंदे को अब या तो बीजेपी में विलय हो जाना चाहिए या फिर अपनी पार्टी का गठन कर लेना चाहिए। तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे अबरार से कि अब एकनाथ शिंदे को क्या कुछ करना चाहिए। 27 सितंबर को अगली सुनवाई है। अबरार, हमारा आपसे ये सवाल है कि क्या वाकई में एकनाथ शिंदे को अब बीजेपी में विलय हो जाना चाहिए या फिर खुद की पार्टी का गठन करना चाहिए? देखिए, एकनाथ शिंदे लगातार एक मझधार में फंसे हुए, क्योंकि उन्होंने सरकार का गठन जिस तरीके से किया है उस तरीके पर जो है सवाल एक तरीके से उठाया गया है उद्धव ठाकरे के द्वारा। उद्धव ठाकरे ने लगातार इन्हीं सवालों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है। उन 14 विधायकों के अयोग्यता वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जब वो गए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत ही संजीदगी से सुना है, और अब जबकि इस मामले में फैसला आने का जो एक समय आ गया, तो अब एकनाथ शिंदे की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। क्योंकि आप देखिए कि लगातार एकनाथ शिंदे सीएम बनने के बाद भी खुले तौर पर तमाम फैसले नहीं ले पा रहे हैं। बताया यह जा रहा था कि एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल विस्तार के समय जो है बहुत सारे बड़े बड़े मंत्रालय वो एकनाथ शिंदे गुट को मिल सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के देखिए कि एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल जो है वो बीजेपी अपने सियासी फायदे के लिए कर रही है, और आने वाले समय में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा 27 सितंबर को, तो हो सकता है कि एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका लगे और उनके सियासी जीवन में एक ग्रहण सा छा जाएगा। क्योंकि अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो फिर उन्होंने जिस बड़े मकसद को लेकर के राजनीति में इस बड़े कदम को उठाया है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो बीजेपी में जाना मुनासिब नहीं समझे। क्योंकि बीजेपी में अगर वो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो उनको देवेंद्र फडणवीस जैसे बड़े नेताओं के नीचे रह करके काम करना पड़ेगा, और अभी फिलहाल वर्तमान में वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और नई पार्टी बनाने की जहाँ तक बात है, तो वो बात इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि दरअसल नई पार्टी अगर वो बनाते भी हैं तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो तमाम विधायक जो बागियाना तेवर इख्तियार करके आज एकनाथ शिंदे के साथ बने हुए हैं, क्या तब भी वो उन्हीं की पार्टी जो नई बनाई जाएगी उसमें शामिल होंगे, या फिर वो अपने सियासी फायदे के लिए एक बार फिर से शिवसेना में वापसी कर सकते हैं? क्योंकि एकनाथ शिंदे ने भी आपसे जानना चाहेंगे अबरार, जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी यहाँ पर पूरा फायदा उठा रही है एकनाथ शिंदे का, ये बात साफ तौर पर दिखाई दे रही है और अलग अलग पार्टियों के भी ये तमाम दावे रहे हैं। तो आपके मुताबिक क्या वाकई में यहाँ पर अगर बीजेपी में वह शामिल हो जाते हैं, बीजेपी में शिंदे गुट का स्वागत होता है, तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या एकनाथ शिंदे को यहाँ पर जो पद मिला है इस वक्त, उस वो पद उन्हें दोबारा से मिल पाएगा, या फिर एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देवेंद्र फडणवीस ही नजर आएंगे? देखिए, एकनाथ शिंदे की जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की बात है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो इस तरीके का कदम उठाएंगे। क्योंकि उन्होंने जिस बड़े स्तर पर इस बगावत को अंजाम दिया और बीजेपी ने उनको जिस तरीके से महाराष्ट्र का सीएम बनाया, ये बड़ी बात थी। बीजेपी जब ये फैसला ले रही थी तभी भी कई बड़े राजनीतिज्ञ जो हैं वो एक तरीके से भौचक के रह गए थे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जैसा बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी के पास महाराष्ट्र की राजनीति में मौजूद है, उसके बावजूद भी एकनाथ शिंदे को
मुख्यमंत्री का पद सौंप देना ये बड़ी बात थी। और ऐसे में एकनाथ शिंदे की जो अब एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी से अगर कहें उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ गई है। बीजेपी में अगर वो शामिल भी होते हैं तो फिर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच जो एक खींचतान की स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि राजस्थान की सियासत में ठीक उसी तरीके की स्थिति आपने देखी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट लगातार लड़ते रहते हैं। बिल्कुल, जैसा कि अबरार ने यहाँ पर बताया कि राजस्थान जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी और शिंदे गुट में खलल देखने को मिल सकती है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे अबरार की हाल ही में जो एग्जिट पोल देखने को मिला है, जब लोगों ने अपनी बात रखी है, उसमें देखने को मिला है कि 71% लोगों ने यहाँ पर यही बात कही है कि एकनाथ शिंदे को अब बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। अगर एकनाथ शिंदे बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, कपिल सिब्बल ने जो बात रखी है वो बात वह मान लेते हैं, शिंदे गुट का यहाँ पर देखा जाए अगर बीजेपी में स्वागत होता है तो क्या कुछ फायदे महाराष्ट्र की आवाम को मिल सकते हैं, या फिर यहाँ पर शिंदे गुट को एमएनएस में विलय हो जाना चाहिए? आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, एकनाथ शिंदे अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो फिर बीजेपी का सारा खेल जो वो ख़त्म हो जाएगा। दरअसल कहानी ये है कि बीजेपी ये चाहती कि शिवसेना के विकल्प के रूप में महाराष्ट्र में एक क्षेत्रीय दल जो है वो होना चाहिए। और इस तरीके से एकनाथ शिंदे ने जो तमाम एक तरीके से रणनीति बनाई है और सरकार में जो अभी वो शामिल हुए हैं, अब देखिए कि सरकार को गिराने के बावजूद भी, नई सरकार के गठन के बावजूद भी लगातार एकनाथ शिंदे जो है वो शिवसेना पर हमला बोल रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि शिवसेना पार्टी जो है वो दरअसल एकनाथ शिंदे की होनी चाहिए। बाला साहब ठाकरे के जो विचारधारा हैं उनको लेकर के एकनाथ शिंदे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को महाराष्ट्र की राजनीति से ख़त्म करने का जो एक तरीके से निर्णय था वो भारतीय जनता पार्टी का है। और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि एकनाथ शिंदे को इतना मजबूत किया जाए कि उद्धव ठाकरे का जो कोर वोटर है, उद्धव ठाकरे का जो वोट बैंक है, उसमें सेंधमारी की जा सके और शिवसेना को महाराष्ट्र की राजनीति से एक तरीके से दरकिनार कर दिया जाए। क्योंकि महाराष्ट्र में जब तक शिवसेना जो है राजनीति में जीवित रहेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी को अकेले अपने दम पर सरकार बनाना संभव नहीं। हमारा आपसे ये भी सवाल है अबरार की, अब 27 सितंबर को अगली सुनवाई होने वाली है। अगर उद्धव के पक्ष में ये फैसला आता है तो क्या कुछ नजारा देखने को मिलेगा, ये हम सभी जानते हैं। यहाँ पर शिंदे गुट ने दावा कर दिया है कि धनुष बाण जो शिवसेना का चुनाव चिन्ह है वो हमारा है। यहाँ पर बाला साहेब की रणनीतियों पर वह चल रहे हैं, हिंदुत्व यहाँ पर उनके गुट में नजर आ रहा है। तो क्या आपको वाकई में लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का और चुनाव आयोग का फैसला शिंदे गुट के पक्ष में होगा? आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, जहाँ तक अगर आंकड़ों की बात की जाए और अगर संविधान की बात की जाए तो आप देखिए कि चुनाव आयोग अगर इस तरीके से फैसला लेता है कि सिंबल किसका होगा, तो जिस तरीके से 3/3 से ज़्यादा विधायकों ने एकनाथ शिंदे के साथ जाने का फैसला किया है, इस पर खुद जो हरीश साल्वे वकील हैं उद्धव ठाकरे के, उन्होंने इस दलील को रखा भी था कि अगर 3/3 से ज़्यादा विधायक अगर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ हो जाते हैं तो ऐसे में दल बदल कानून जो है वो उन पर लागू नहीं होना चाहिए। इस बात को सीजे एनवी रमना ने भी बड़ी गौर से सुना था। उन्होंने इस बात को सराहा भी था कि जाहिर सी बात है कि अगर विधायक जो है पूरी तरीके से नेतृत्व के खिलाफ हो जाए तो फिर उन पर दल बदल कानून लागू नहीं हो सकता है। तो हो सकता है कि एकनाथ शिंदे को चुनाव आयोग में जीत भी मिल सकती है, और अगर उनकी जीत होती है तो फिर शिवसेना का और उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से अपने उसी स्तर को बना पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हमारा आपसे अंतिम सवाल रहेगा अबरार, जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। क्या वाकई में अब शिंदे गुट को बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए या फिर अपनी पार्टी का गठन करना चाहिए? देखिए, शिंदे को अगर आप देखें तो शिंदे खुद अपनी मर्जी से तमाम रणनीति नहीं बना रहे। लगातार ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं शिवसेना और विपक्षी दलों के द्वारा कि एकनाथ शिंदे का दरअसल इस्तेमाल किया जा रहा है शिवसेना को ख़त्म करने के लिए। एक लंबी लड़ाई है और इसके नतीजे आपको आने वाले चुनाव में भी देखने को मिलेंगे कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का एक विकल्प महाराष्ट्र की जनता को देने जा रही है एकनाथ शिंदे के रूप में। और हो सकता है कि जब शिवसेना पार्टी पूरी तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति से ख़त्म हो जाएगी तब जा करके एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। जिस तरीके से अबरार ने यहाँ पर अपनी बात रखी है, वक्त के साथ साथ पता चलता है कि आखिरकार महाराष्ट्र में अब क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल तो इंतजार है 27 सितंबर का। 27 सितंबर के दिन अब मालूम
पड़ेगा कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अपना फैसला सुनाता है। लेकिन आपकी क्या राय है, क्या वाकई में शिंदे गुट को अब बीजेपी में शामिल होना चाहिए या फिर नहीं, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।